जय हिंद। देखिए, अब जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी का एक अपना काम करने का तरीका है, एक अपना विज़न है। भारत जो लगभग अपने युद्ध के जितने भी साजो सामान, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं, या फिर यूँ कहूँ तो चाहे एरोप्लेन हो, फाइटर जेट हो, अपना वारशिप हो, या कोई भी ऐसी कोई भी तमाम चीज़ें जो कि भारतीय सेनाओं या भारत के जल थल वायु किसी भी सेनाओं को ज़रूरत होती थी, तो उसे हम अन्य देशों से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। ठीक है, तो अब मोदी जी का यह जो विज़न है और जिस प्रकार से यह डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट के लिए भी मतलब एक प्रकार से खोला है कि प्राइवेट लोग भी अब आके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, नई नई तकनीकों का जो है विकास कर सकते हैं, और भारत जो है कह सकते हो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण में भी आत्मनिर्भर बन जाए। जैसे भारत के देखते हो कई एक देश जो है हमारे दुश्मन है, जैसे सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा जो है वहाँ से कह सकते हो कि गोलियाँ चलते रहती है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना भी है। कभी कभी जो है हमें जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि इंडियन ओशन में भी अपना कर्तव्य दिखाना होता है। तो हर एक फ्रंट पे जो है हमें किसी भी परिस्थिति में जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, और खास करके चाइना बॉर्डर, ठीक है, और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो सीमाएं हमारी लगती है LAC और LOC, ठीक है, वहाँ जो है हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अभी भी देखोगे चाइना के साथ चाहे डोकलाम की स्थिति हो, या फिर लद्दाख में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर पाकिस्तान का जो कह सकते हो कि बॉर्डर, वहाँ तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो इन तमाम स्थितियों से जूझने के लिए भारत को या किसी भी सेनाओं को आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जो है ज़रूरत होती है। तो इसे हम अन्य देशों पे डिपेंडेंट हैं, और कह सकते हो कि हमारा 60% से भी अधिक जो है हम आर्म एंड एम्यूनिशन जो है वो रूस से, रसिया से, जो हमारा टाइम टेस्टेड और ऑल वेदर फ्रेंड है, उससे हम इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन जब से मोदी जी ने आया है, तो मोदी जी का होता है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो हर चीज़ में जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है, यशस्वी प्रधानमंत्री जो हर चीज़ में जो है अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जो है डिफेंस सेक्टर में अब भारत इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करेगा। इस विजन के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार भी कार्य कर रही है। पिछले देखते हो कई एक महीना पूर्व हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रिवाइव किया जा रहा है, और बहुत सारे जैसे गन्स वगैरह हैं, उसमें जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि नई नई तकनीक और हाईली रिसर्च एंड डेवलप्ड करके उसे और अपग्रेड किया जा रहा है। और जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट हो, हेलमेट हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सेनाओं की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति की जा रही है। कई ऐसे वारशिप सबमरीन्स वगैरह, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह की भारत सरकार के द्वारा जल्दी जल्दी उसका मैन्युफैक्चर और डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो कल जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अपने संबोधन में जो वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब जो है वारफेयर का जो तरीका है, एक प्रकार से कह सकते हो जो वॉर थिएटर है वो बदल रहा है वैश्विक वॉर थिएटर पे। अब जैसे देखो, आपने सुना होगा कि अमेरिका किस प्रकार से जो है ईरान का जो है आर्मी चीफ को जो है ड्रोन हमला से अटैक करके मार देता है, ठीक है। और इसी प्रकार कई एक ऐसे इंसिडेंट जो है घटती रहती है वैश्विक पटल पे। आप भी देखोगे हमारे जो है CDS बिपिन रावत जो है उनका प्लेन मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और बहुत सारे ऐसे कहा जाता है कि इनविजिबल एनिमी से हमें फाइट करना होगा। प्रधानमंत्री का ही वक्तव्य है कि अदृश्य दुश्मनों से हमें सामना करना होगा। अब जैसे साइबर वारफेयर हो गया, किस प्रकार हैकर जो है अगर आपके पूरे के पूरे सिस्टम, चाहे देखो ये ग्रिड है, मतलब पावर ग्रिड है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर उसे हैक कर ले मान लो, तो कई बार जो है चाइना के द्वारा हैक करने का प्रयास किया जाता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। अब यही पावर से, यही इलेक्ट्रिसिटी से पूरा जो है मतलब कोई भी एक स्टेट की जो है रेलगाड़ी चलती है, पूरे के पूरे फैक्ट्री इंडस्ट्री जो है रन करती है, और बहुत सारी हर चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होती है। तो हमारा जो कह सकते हो ना कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? साइबर हैकर के द्वारा, साइबर वारफेयर के तरीके से। तो ये इनविजिबल मतलब अदृश्य दुश्मन है, इसका कोई मतलब कह सकते हो कि फिजिकली हम इससे जो है लड़ाई नहीं करते। तो सेनाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आपको इनविजिबल एनिमी के द्वारा जो है और उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत सबसे जरूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम आगे देखो हम 1-2 मिनट लेंगे। इसमें यह कि देखो अगर मान लो अभी हम राफेल फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं,
36 राफेल आने वाला है, कई एक आ भी चुका है, ठीक है। भारत मतलब राफेल आ चुका है। अब जैसे S-400 हम रसिया से इंपोर्ट करने वाले हैं कि नहीं, ठीक है। अब जो है बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है और रसिया से, ठीक है, जैसे MiG-21 वगैरह हो गया या फिर मिराज वगैरह हो गया, हेलीकॉप्टर फाइटर जेट वगैरह, कई एक जो है जर्मनी से सिप वगैरह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और बहुत सारे ऐसे देशों से जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है। डिफरेंट स्टेट से जो हम तकनीक, चाहे ब्रिटेन से भी हम लोग कई एक जो है सिप वगैरह जो है इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मान लो आज हमारा रिश्ता जो है फ्रांस से अच्छा है, कल हमारे रिश्ते फ्रांस से खराब हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसको कह सकते हो फिर रिपेयर करने की ज़रूरत होगी, या कभी ऐसी युद्ध की स्थिति हो जाती है, तब हम उस पर डिपेंडेंट रहते हैं कि वो गोला बारूद देगा, तभी हम उस टैंक और तोप से अटैक कर सकते हैं। और अगर कुछ उसमें खराबी होगी तो उसका रिपेयर भी फ्रांस के द्वारा ही किया जाएगा। कहने का मतलब मैं नहीं जानता कि देखो आने वाली वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स क्या होगी और भारत फ्रांस के रिश्ते अभी अच्छे हैं, भविष्य में क्या होगा, ये एक संभावनाएं हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि फ्रांस और भारत का रिश्ता सदैव जो है सुदृढ़ और एक प्रकार से कह सकते हो कि ऑलवेदर फ्रेंड की तरह बनकर रहे, लेकिन भविष्य को कौन जानता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अभी जो है हम जब किसी भी देशों से आर्म्स एंड खास करके आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके जितने भी पार्ट्स वगैरह हो गए, रिपेयरिंग वगैरह या फिर उसके गोला बारूद जो है सब हम उसी देशों से इंपोर्ट करने होते हैं, और एक प्रकार से हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हो सकता है किसी ऐसे युद्ध की स्थिति में वो ना दे, तो हमारा क्या होगा, उस वक्त हमें प्राइजेज झेलना पड़ सकता है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आवश्यक है, यह जरूरी है कि हम जो है कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं, और डिफेंस में खास करके उसमें जो है हर एक तो नहीं, कम से कम जैसे भारत सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, और अभी भारत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या गया कि 21% इंपोर्ट में कमी आई है, और भारत अब सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहेगा। मतलब हम जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन को आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत अब एक एक्सपोर्टर बनेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत अपने लिए साजो सामान की जो कह सकते हैं कि उपलब्धता नहीं कराएगा, बल्कि अन्य देश जिसको ज़रूरत है उसे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। जैसे देखो हमने ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और भारत मिलकर बनाए, और ब्रह्मोस मिसाइल को भारत जो है दूसरे देशों को जैसे वियतनाम वगैरह और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसे ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड आई है, और भारत इसे एक्सपोर्ट करेगा। और सिर्फ ब्रह्मोस तो एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम बात कर रहे हैं। ऐसे कई एक ऐसे जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है अब हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और ये तभी होगा जब इसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर तो ऑलरेडी इसमें है ही, इसरो वगैरह है या फिर DRDO वगैरह है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें हमेशा कार्यरत रहती है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अब साथ साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हो कि आएगा, जिससे फंडिंग की जो है उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप करेंगे, और अधिक जो है मात्रा में नए इनोवेशंस, ठीक है, और स्टार्टअप होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे साइबर वारफेयर वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत जो है प्रधानमंत्री मोदी के विजन वाला भारत है, ठीक है, जिसमें कि हम डिफेंस को सिर्फ और डिफेंस प्रोडक्ट और आर्म्स एंड एम्यूनिशन को इंपोर्ट नहीं, बल्कि भारत अब एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा, निर्यात करने वाला देश बनेगा, जिससे कि आम लोगों को जो है रोजगार वगैरह की भी उपलब्धता होगी। साथ साथ भारत जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भी बन सकेगा, ठीक है। तो स्वदेशी उपकरण, स्वदेशी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, स्वदेशी जो है फाइटर जेट, सबमरीन्स का निर्माण अब भारत में तीव्र गति से पकड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, अब मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है जी। सो जय हिंद, जय मां भारती, अखंड भारत, हिंद राष्ट्र।